देखो बेटा, हम तैयारी कर रहे हैं बेटा बोर्ड एग्जाम की कम समय में। पहले ही बताया था बेटा मैं तुम्हें करा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम की कम समय में पूरी तैयारी बेटा। मुझे पता है तुम्हें इंटीग्रेशन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता है कि इतना बड़ा टॉपिक कम समय में कैसे तैयार किया जाए बेटा, क्योंकि इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा सम होते हैं बेटा और बहुत ज़्यादा टॉपिक्स भी अलग अलग होते हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा होती है बेटा। तो दिक्कत ये होती है हमें कि इतने सारे टॉपिक कैसे जल्दी से करें। ऐसे तो अगर करेंगे हम तो केवल इंटीग्रेशन ही हो पाएगा। तो बेटा मैं लेके आया हूँ कम समय में पूरी तैयारी बेटा, देखते जाना अच्छी तरह से। और ये स्क्रीन पे ये जो 5 सम दिखाई दे रहे हैं बेटा तुमने जरूर किए होंगे और ध्यान से देखना कि तुम इनको कैसे करोगे बेटा। और तुमने ये करके भी देखे होंगे और तुम्हें ध्यान भी आ रहा होगा कि हम इनको कैसे कर सकते हैं। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, तो उनमें से देखो जरा इस पहले सम को देखो जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि इसको तुम कैसे कर सकते हो। मैं बताऊंगा तुम कैसे करोगे। मुझे पता है तुमने सोच लिया है कि तुम इसको कैसे करने वाले हो। इसको तुम कहोगे, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक पार्शियल फ्रैक्शन से, आंशिक भिन्न से, और एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग बनाकर। तो अब मैं बता देता हूं ये 2 मेथड से हो जाएगा। लेकिन बेटा उसके जस्ट नीचे वाले क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन ये पार्शियल फ्रैक्शन से क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके फैक्टर हो रहे हैं। लेकिन ये पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके फैक्टर नहीं हो पा रहे। ये पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं हो पाएगा, ये पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। अब ये पांचों सम एक तरीके से जरूर हो जाएंगे। कौन से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, बिल्कुल सही सुना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हो जाएंगे ये सब। मैं तुम्हें बताऊंगा इनको करने का तरीका, और वो भी बिल्कुल आसान तरीका जिससे हर बच्चा सीख सकता है। मैं तुम्हें एक सम के द्वारा पांचों को करने का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा और इससे तुम एक ही क्वेश्चन से पांचों क्वेश्चन को आराम से खत्म कर लोगे। इसे कहते हैं बेटा कम समय में पूरी तैयारी। तो ध्यान से देखना, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं बेटा ये क्वेश्चन जो आ रहे हैं स्क्रीन पर इनको कैसे आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। लेट्स सी, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। बेटा ये क्वेश्चन है, मुझे पता है कि तुम सोच रहे होंगे कि हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, लेकिन मैंने बोला इसको कर सकते इसको नहीं कर सकते, तो हम क्यों ना इन सबको करने का एक ही मेथड सीखें। ठीक, अब देखो तो मैं बताने जा रहा हूं कि इनको हम करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत आसान है, आराम से सीख लोगे भाई, जल्दी से देखो। तो देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से अगर तुम कोई क्वेश्चन करते हो पूर्ण वर्ग बनाकर, तो उसके लिए एक बात याद रखनी है मेरे बच्चों। क्या याद रखनी है, सुन लो कि जब भी तुम स्क्वायर बनाने जा रहे हो तो जिस पर स्क्वायर लगा होता है उसका कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, +1। तो जरा चेक करो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, +1। तो पहला स्टेप क्लियर है बेटा, पहला स्टेप क्लियर है। तो जब ये +1 है तो अब आगे क्या सोचोगे, पता है, सुन लो। ये जो अगला स्टेप है, x दिखाई दे रहा है, x का जो कोएफिशिएंट होता है, x का कोएफिशिएंट वो क्या होना चाहिए बेटा, उसका जो कोएफिशिएंट है उसका करते हैं हम हाफ। x का कोएफिशिएंट कितना है, 2 का हाफ कितना होगा, 1। तो हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और बेटा ये कितना, 1। तो तुम कुछ मत करो, 1 का स्क्वायर इसमें प्लस कर दो और इतना ही इसमें से माइनस कर दो, प्लस का 3। भाई सिंपल सी बात है कि जितना तुम अपनी तरफ से प्लस करते हो उतना ही अपनी तरफ से हमें माइनस करना पड़ता है। तुम दोबारा सुन लो, जब भी तुम होल स्क्वायर बनाने जा रहे हो, क्योंकि एक क्वेश्चन को तुमने पूरा समझ लिया, 5 खत्म होने जा रहे हैं, 5 नहीं, ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो सारे खत्म हो जाएंगे, बस एक समझ लो। देखो जब भी तुम स्क्वायर बनाने जा रहे हो तो जो एक्स स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए, +1। उसके बाद अगर वो है तो उसके बाद जो x है, x बिल्कुल सही सुना मेरे बच्चों, जो x है उसका जो कोएफिशिएंट है वो उसका करते हैं आधा। क्या करते हैं, आधा। कितना है कोएफिशिएंट, 2। तो 2 का आधा कितना होगा, 1। तो जो कोएफिशिएंट का आधा होता है, हाफ होता है, उसी का स्क्वायर प्लस करते उतना ही माइनस। अब जरा गौर से देखो, यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक देखो, देख लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तुम कहोगे भैया 2a तो मिल रहा है, b कहाँ है, भैया 1 से इंटू कर दो, मिल तो गया b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये तो होल स्क्वायर बन गया, किसका, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर -1 और 1 का स्क्वायर 1 -3। कितना लिखोगे तुम, dx अपॉन
x प्लस 1 का होल स्क्वायर, -1 -3 -4। अच्छा मुझे बताना भाई, अब मैं इसको थोड़ा इधर कर रहा हूं, नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा ज्यादा, तो देखो dx अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर, क्या मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं? बोलो बिल्कुल लिख सकता हूं ना। अब ध्यान से देखो, अब मैं यहां पे क्या करूंगा भाई, अब तुमने अच्छी तरह से पढ़ा होगा कि ये फॉर्मूला बन रहा है ना, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। अब देखो मुझे पता है ये फॉर्मूले, तुम सोच रहे होंगे कि फॉर्मूले हमें याद है कि नहीं, मैं बता देता हूं बेटा, मैं अपने टेलीग्राम में ये लिंक भेज दूंगा फॉर्मूलों की सारी, और लिंक हमारा उसमें डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, ये सारे फॉर्मूले मैंने उसमें भेजने वाला हूँ, वो सारे के सारे उसमें से याद कर लेना, फॉर्मूले मिल जाएंगे बेटा। तो सुनो, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो भाई मैं इधर लिख रहा हूं, जब भी तुम फॉर्मूला लग रहा है, यहां से लगने वाला है, तो उसको लिख दो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से मैच कर रहा है, और इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूं, इधर थोड़ा स्पेस कम है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और प्लस का c ऐड करना मत भूलना, कभी भी c ऐड करना मत भूलना। तो बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, और पुट करते ही हमें मिल जाएगा इसका आंसर। तो ध्यान से देखो, मैं इधर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो सॉरी, जैसे ही तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट का साइन हटा देंगे, तो ध्यान से देखो 1/2a, a का वैल्यू कितना है 2, log x माइनस ए, x की वैल्यू x प्लस 1, a की वैल्यू 2 अपॉन x प्लस ए, और प्लस का c। आंसर हो गया भाई, आंसर हो गया बेटा, x 2 में से 1 माइनस करो 1, और 3 और प्लस का c। इतना आसान है भैया, इतना आसान। पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से होल स्क्वायर बनाओ, फॉर्मूला कौन सा लग रहा है वो पहचानो, तुरंत फॉर्मूला पुट कर दो, आंसर। इतने इजी है ये सब, जल्दी से नोट करो। तो क्लियर हो गया? तो देखो मेरे बच्चों, अब ध्यान से देखना, तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब तुम यही सोच रहे होंगे कि भैया ने तो ये क्वेश्चन करा दिया, बताया कि एक्स स्क्वायर हो उसका कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, इसमें तो पहले से था, तो हम तो समझ गए। अब ऐसा एक क्वेश्चन और करा दो जिसमें कोफिशिएंट +1 नहीं हो, तो हम क्या करेंगे? ऐसा ही कराने जा रहा हूं, तुम चिंता मत करो, तुम केवल ध्यान से समझो, और समझकर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तुरंत कराना, नंबर नहीं कटने चाहिए। मैं कराने जा रहा हूं 4th वाला, ध्यान से देखो, ध्यान से। dx अपॉन 5 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो ध्यान से देखो भाई। अब इस क्वेश्चन में तुम देख पा रहे हो एक्स स्क्वायर है, एक्स है, 5 है। मैंने बोला इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो जो क्वाड्रेटिक लिखी हो, क्वाड्रेटिक, और उसको तुम दो तरीके से जानते हो, एक पार्शियल फ्रैक्शन से और एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन से मेरे बच्चों सारे सम नहीं हो सकते, ध्यान रखना ये बात। तो सारे सम इस तरीके के एक तरीके से जरूर हो सकते हैं, कौन से? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। एक समझा दिया, समझ में आ गया, थोड़ा बहुत डाउट है वो इससे दूर हो जाएगा। देखो ध्यान से, तो पहला स्टेप क्या कि जो एक्स स्क्वायर होता है ना उसका कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। चेक करो, ये रहा एक्स स्क्वायर, मिल गया। यस, देखना बेटा इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? -1, तो -1 नहीं +1 होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, पूरा ध्यान से समझना, क्योंकि इन दो सॉल्यूशन से ऐसे सारे टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम कर सकते हो, बिल्कुल आराम से कर सकते हो। अच्छी तरह से समझना। देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -1, +1 करना है, माइनस कॉमन ले लो, ऑर्डर में लिख दो बेटा। पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5, भाई तुमने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस और ये माइनस। अब देखो मैं ये माइनस आगे लगा सकता हूं, dx अपॉन एक्स स्क्वायर। उसके बाद मैंने क्या बताया था? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर +1 है तो ठीक है, आगे बढ़ो, नहीं है तो पहले +1 करो। और जैसे ही तुम उसको +1 कर लेते हो, फिर जो x होता है ना, x का जो कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करते हैं, आधा करते हैं। x का कोफिशिएंट कितना है? +1। अरे भाई देखो ये रहा,
तो 1 है ना, तो 1 का हाफ कितना होगा 1/2, और जो x का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करके जितना आता है उसी का स्क्वायर प्लस कर दो और उतना ही माइनस कर दो। अब तुम कहोगे भैया -5 कहाँ जाएगा, -5 यही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। अब देखो ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, a² प्लस b² और प्लस ये जो होता है ना टर्म, ये 2ab का होता है। तुम कहोगे कैसे 2ab का होता है, मैं क्लियर करता हूं कैसे होता है 2ab का। ये प्लस थोड़ा इधर लगाता हूं मैं, देखो a² प्लस b², 2 a का वैल्यू तो x हो गया और b का वैल्यू 1/2 है, तो मैं यहाँ 1/2 का इंटू करूंगा। सॉल्व करना मेरे बच्चों से, 2 से 2 कैंसिल, लौट के x ही आ गया। तो देखना होल स्क्वायर बन रहा है क्या, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये तो होल स्क्वायर बन गया किसका, a प्लस b का होल स्क्वायर, a के प्लेस पर x, b के प्लेस पर 1/2। अरे भैया मेरे बच्चों जिनको इनमें दिक्कत आती है बस वो ध्यान रखें, जिन पे स्क्वायर लगा होता है वही होल स्क्वायर में लिखे जाते हैं, बीच में प्लस तो a प्लस b का होल स्क्वायर, माइनस हो तो a माइनस b का होल स्क्वायर। बचा इधर 1/2 का स्क्वायर 1/4 और -5। ठीक, यहां तक समझ में आ गया ना अच्छी तरह से। तो बहुत ध्यान से देखना, अब इसको यहां तक नोट करो फिर आगे करते हैं, इसको थोड़ा सा वो करो जगह। देखो तो यहां तक समझ में आ गया, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। जैसे ही इन दोनों सम्स को समझ लो, तो मैंने जो स्क्रीन पर जो सबसे पहले सम लिखे थे तुम्हारे पर, उन पांचों को ट्राई करना फिर से, इन दोनों को तो समझना, फिर जो बचे हुए हैं उनको भी करना, और तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर और कम समय में पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा, पूरे एक्सरसाइज की तैयारी हो जाएगी। ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा -dx अपॉन, ये एज इट इज लिखा रहेगा, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। भाई दोनों में माइनस है बेटा, एलसीएम कितना आएगा, 1 लेट करो, एलसीएम 4 आएगा, 4 5 जा 20, 20 में 1 प्लस करो, कितना होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो, 21/4। ध्यान से देखो भाई, ध्यान से, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, √21/2 का स्क्वायर। बेटा इतना तो पता होना चाहिए, लास्ट में बनता है फॉर्मूला और फॉर्मूला लगता है यहां पर। अब देखना ध्यान से देखना, बहुत से बच्चे कहते हैं कि जो बाहर माइनस चलता है, ये जो बाहर माइनस चलता है ना, कि कभी कभी हम इसका अंदर इंटू कर देते हैं तो इससे साइन चेंज हो जाते हैं। वो बिल्कुल कर सकते हो, अगर जो बच्चा नहीं करता है माइनस को बाहर ही रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे इससे बढ़ सकता है। तो देखो ध्यान से, उसके बाद मैंने क्या बताया, एक बार ये जरूर देखना कि ये कौन से फॉर्मूले से मैच हो रहा है। लेट्स सी, dx अपॉन, इस पूरे को x लेट करो तो x², इस पूरे को a लेट करो a²। तो तुमने जरूर पढ़ा है ना फॉर्मूला, बिल्कुल पढ़ा है। क्या होता है, बोल दो 1/2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। भाई जैसे तुम्हें लग रहा है कि फॉर्मूले की बारी आ गई तो उसके नीचे फॉर्मूला लिख दो, इसका अलग ही नंबर होता है बेटा। जल्दी से देखो, अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं, माइनस लगा रहेगा पहले का 1/2a, a का वैल्यू √21/2 log x की वैल्यू x प्लस 1/2, a की वैल्यू √21/2 अपॉन x प्लस 1/2 और a की वैल्यू √21/2। एक काम और करना है छोटा सा, थोड़ा सा इसके नीचे 1 लेट करो, एलसीएम ले लो, ऊपर नीचे एलसीएम ले लो। थोड़ा मैं इधर कर रहा हूं बेटा, पहले से रफ कर दूं थोड़ा सा। ध्यान से देखो, इस 2 से ये 2 कैंसिल, -1/√21 log एलसीएम 2 आएगा, यहां भी 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो केवल 2x ऊपर प्लस कितना 1 माइनस कितना √21 अपॉन सेम नीचे 2x प्लस 1 प्लस √21 और प्लस c, यही हो गया आंसर। तो भैया मेरे बच्चों, मैंने पूरी एक्सरसाइज के इन 2 क्वेश्चनों के द्वारा तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट में जरूर लिख के भेजना, नोट कर लो जल्दी से।